गुण गाले मेरे मन, राम गुण गाले मेरे मन, राम गुण गाले मेरे मन, छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन, छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। दोनों हाथ से प्रेम से ताली बजाते हैं। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, 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 जग जननी के मन अति भाई, 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 ब्रह्मा गणपति शिव नारद के, 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 तन्मय किया सजन छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे, छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन, 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 छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे, छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। जिसको सबने ठोकर मारी, जिसको सबने ठोकर मारी, जिसको सबने ठोकर मारी, जिसको सबने ठोकर मारी, माना सदा मंगलकारी, माना सदा मंगलकारी, माना सदा मंगलकारी, माना
बन राम गुण गाले मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 मेरे राम 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 राजा राम 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 मेरे राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। पर राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, भरत जी का धर्म विशेषतम धर्म है, शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतर धर्म है। और इन चारों से श्रेष्ठ धर्म अगर किसी का है तो अनंत बलवंत सुर शैलावधियम श्री हनुमान जी का धर्म है। आप कहोगे क्यों? महाराज जी पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं रामचरितमानस में राम जी 14 वर्ष के लिए जब दंडकारण्य गए, हनुमान जी से मिले, राम जी ने वनवास की यात्रा में सबसे परिचय पूछा, आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं। सुग्रीव का परिचय पूछा, वनवासियों का परिचय पूछा, पर एकमात्र रामचरितमानस के पात्र हनुमान जी ऐसे हैं, हनुमान जी से कोई परिचय ही नहीं पूछा। अरे जब मिलते हैं परिचय पूछा जाएगा, हम भैया से परिचय पूछेंगे, भैया हमसे परिचय पूछेंगे, आप कौन हैं, कहां से आए, क्या उद्देश्य है, कोई तो परिचय। दशानन रावण का वध कर दिया, नहीं पूछा परिचय क्या है। अयोध्या के सिंहासन पर आकर राम जी जब विराजमान हुए तो राम जी को प्रतिदिन प्रातः काल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हनुमान जी महाराज प्रणाम करने जाते। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। हनुमान जी इस सिद्धांत को जीते हैं, प्रतिदिन का नियम है जाकर श्री चरणों में प्रणाम करते। एक दिन प्रणाम करने के लिए गए, राम जी राजा बन चुके थे, रावण का वध करके लौट कर अयोध्या आ गए। जैसे ही प्रणाम करने गए, मस्तक ऊपर नहीं उठा पाया राम जी के चरणों में मस्तक नवाया, मस्तक ऊपर नहीं उठ पाए। इतने में राम जी ने हनुमान जी को देखकर कह दिया, कोहम कोहम, अर्थात तुम कौन हो। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले बताओ। सुग्रीव से मित्रता कराई तब नहीं पूछा कौन हो, 100 योजन का समुद्र लांग करके सीता जी खोज कर गया तब नहीं पूछा कौन है। और आश्चर्य, जिस बाण से रावण की मृत्यु होना थी उस बाण का पता विभीषण जी को भी नहीं था। सूर्यवंश के प्रतापी राजा महाराज जी गोविंद राज स्वामी ने लिखा है, राम जी के अवतार के पहले भी ब्रह्मा जी ने उस बाण की रचना कर दी थी जिस बाण से रावण का वध होना था। और रावण इतना ज्ञानी था, वो जानता था कि अगर जिस बाण से मेरी मृत्यु होना है, अगर ये बाण मुझे प्राप्त हो जाए तो राम जी भी मेरे प्राणों का बाल बांका नहीं कर सकते। छल पूर्वक मायावी रावण राजा प्रताप भानु से उस बाण को ले आया, और जब लंका में लेकर आया तो किसी को पता नहीं था कि वो बाण किसने। अपनी पत्नी मंदोदरी से आकर कहता है, बोले सुन लेना,
ये बाण जो तू मेरे हाथ में देख रही है, ये केवल बाण नहीं है, ये तेरे सौभाग्य की रक्षा है। जब तक ये बाण है तब तक ही रावण के प्राण हैं, और जिस दिन ये बाण चला गया उस दिन रावण को कोई संसार में बचाने वाला नहीं। तो रावण ने अपने रनिवास में खंबे में खम्मा बनाया सोने का, और खम्बे के बीच में उस बाण को रख दिया। मंदोदरी से कह दिया, मंदोदरी या तो इस बाण का भेद मुझे पता है या तू जानती है, इस लंका में तीसरे को पता नहीं है कि ये बाण कहां है। तो हनुमान जी मन में विचार करते हैं, बोले जिस समय राम रावण का भयंकर युद्ध चल रहा था, राम जी बाणों की बौछार कर रहे थे दशानन रावण पर रावण के प्राण नहीं निकल रहे थे। बार बार विभीषण जी की तरफ देखते हैं, पर विभीषण जी अपने आप को असमर्थ बताकर कहते हैं, बोले जितना भेद था सारा भेद मैंने प्रकट कर दिया, अब पर मुझे खबर नहीं कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। उसी समय राम जी समझ गए, हनुमान जी तो आए इसलिए हैं। बोले क्यों? बोले राम काज कीने बिनु मोई कहा विश्राम, रुद्र देहि तजने व शंकर भय हनुमान। शंकर जी हनुमान जी बनकर आए हैं इसलिए क्योंकि वो मेरे कार्य को करने के लिए आए, उनका कोई उद्देश्य संसार में दूसरा है ही नहीं। हनुमान जी की तरफ जैसे ही देखा, हनुमान जी समझ गए, बोले प्रभु अब मुझसे सेवा लेना चाहते हैं। और मानो भगवान ने नेत्र भर कर देखा, और नेत्र भर कर देख कर तुरंत कह दिया, बोले सुनो उस बाण को ले आओ। बोले कौन? बोले जिस बाण से दशानन रावण की मृत्यु हो। तो महाराज जी लंका में हनुमान जी की तरफ इसलिए भी देखा गया, आचार्यों ने कहा कि लंका में सबसे पहले अगर कोई गया था तो सबसे पहले जाने वाला था, जहां जाने वाले थे अनंत बलवंत स्वर्ण शैलावदेयम श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए शंकर भगवान की। महाराज जी की श्री चरणों में दास का कोटिशः दंड प्रणाम। तो राम जी ने हनुमान जी की तरफ इसलिए देखा कि लंका में अगर सबसे पहले कोई गया था तो वो श्री हनुमान जी गए थे, और हनुमान जी को सब पता था कि लंका में कहाँ क्या स्थान है, कहाँ क्या वस्तु है। इसलिए हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी समझ गए, बोले प्रभु अब हमसे सेवा लेना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने उसी समय ब्राह्मण का वेश बनाया, और ब्राह्मण का वेश बनाकर जैसे ही लंका में प्रवेश करे, वहां दशानन रावण का भगवान राम से युद्ध चल रहा है। और जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करते ही ब्राह्मण का वेश बना लिया, और वेश बनाकर जैसे ही लंका में प्रवेश करते हनुमान जी चले जा रहे हैं। जाते 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 मंदोदरी के कक्ष में पहुंचे, रनवास में पहुंचे। मंदोदरी ने जैसे ही देख लिया कि आज ब्राह्मण आए हैं और ब्राह्मण के रूप में संत आए हैं, मंदोदरी प्रसन्न हो गई, क्योंकि मंदोदरी भगवान की अनन्य भक्त थी। मंदोदरी ने पंचांग प्रणाम किया, कहा आज आपके आने से मुझे शुभ संकेत मिल रहा है। भगवान आज आपने बड़ी कृपा करी, आज जो मेरी लंका में पधारे। तो हनुमान जी महाराज इस बात को जानते थे कि ना माताओं के अंदर, स्त्रियों के अंदर वात्सल्य अधिक होता है। इनके आगे अगर कोई दो आंसू गिरा दे तो ये सारा भेद बता दे, ये विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर वात्सल्य की प्रधानता है और पुरुष के अंदर विवेक की प्रधानता है। अगर एक बार पुरुष से कोई बात कही जाएगी तो एक बार विचार करेगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, योग है कि अयोग है। पर माताओं के अंदर वात्सल्य की अधिकता है, इसकी माताएं भाव साम्राज्य में रहकर कह देती। श्री हनुमान जी महाराज आज मंदोदरी के इस भाव को देखकर अतिशय प्रसन्न है और जान रहे हैं। बोले अगर मैंने मंदोदरी के आगे प्रशंसा के बाण चला दिए तो जिस बाण से रावण की मृत्यु होना है उस बाण का पता मंदोदरी मुझे बता देगी। जैसे ये बात कही तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर, आनंदित होकर कहते हैं, बोले मां मैं इन नेत्रों से देखकर आया हूं रणभूमि के मध्य में कि राम और रावण के युद्ध के मध्य में रावण की वीरता के आगे रघुकुल कमल दिवाकर भगवान राम परास्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं तो ये देख कर आया हूं
तुम्हारे पति की वीरता के बल पर रावण विजय श्री को प्राप्त करेगा और राम जी रणभूमि में परास्त हो जाएंगे। कोई नहीं मार सकता रावण को। जैसे ही हनुमान जी ने प्रशंसा का ये बाण चलाया, उसी समय मंदोदरी इतनी प्रसन्न हो गई और प्रशंसा में आकर प्रसन्न होकर क्या कहती है हनुमान जी से, बोले मेरे पति को कोई नहीं मार सकता। जैसे ही मंदोदरी ने कहा मेरे पति को कोई नहीं मार सकता, हनुमान जी ने समझ लिया बोले अवसर अच्छा है। हनुमान जी ने धीरे से पूछ लिया, बोले क्यों नहीं मार सकता? बोले मारेगा कैसे? बोले क्यों? बोले जिस बाण से उनकी मृत्यु होना है, बोले वो तो इस खंभे में छिपा हुआ है। जैसे ही कहा सोई हनुमान जी ने कहा, बोले माता जी काम बना दिया। उसी समय हनुमान जी भयं पर्वताकार शरीर विशाल देह धारण करके एक भुजा से खंभे को हिलाया और जैसे ही खंभे को पटका बाण को लेकर गए और बाण को ले जाकर जैसे राम जी को दिया, राम जी ने उस बाण के प्रभाव से रावण का वध कर दिया। पर हनुमान जी कहते तब नहीं पूछा कि परिचय क्या है, तब पूछना था आपने, तब भी नहीं पूछा कि मेरा परिचय क्या है। पर आज आप अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ हो गए और अब मुझसे पूछ रहे हैं परिचय क्या है। हनुमान जी समझ गए, क्योंकि केवल हनुमान जी के लिए कहा अतुलित बलधामम स्वर्णशैला वदेहम धनुजवन कृष्णानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। हनुमान जी से क्यों पूछा? हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं और ये परिचय केवल एक ज्ञानी से पूछा जा रहा है। हनुमान जी समझ गए, अगर आपने मेरा परिचय पूछा है तो मुझसे उत्तर भी सुन लीजिएगा। जैसे ही कहा राम जी ने प्रश्न एक किया है, कोहम अर्थात तुम कौन हो? और हनुमान जी ने कहा आपका प्रश्न एक है, इस दास के उत्तर होंगे 3। राम जी सावधान हो गए, पूरे संसार का एक विलक्षण प्राणी है, हम प्रश्न एक कर रहे हैं, ये उत्तर 3 दे रहे हैं। राम जी से हनुमान जी ने कहा बोले थोड़ा सावधान होकर सुनना, मैं उत्तर 3 देने वाला हूं। कहा दो, क्या उत्तर? बोले आपने पूछा कि तुम कौन हो, तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा नाथ, अगर इस लोक के संबंध से पूछना चाहते हो कि मैं कौन हूं, इस मृत्यु लोक के संबंध से मुझसे पूछना चाहते हो मैं कौन हूं, तो मेरा और आपका पहला संबंध है। बोले क्या? बोले आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। ये मेरा आपका पहला संबंध। पर आप पारलौकिक दृष्टि से पूछना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तो दूसरा उत्तर सुनिए। पहला उत्तर है आप स्वामी हैं, मैं सेवक। दूसरा उत्तर पारलौकिक दृष्टि से ये है कि आप परमात्मा हैं और मैं जीवात्मा हूं। और जैसे तीसरा उत्तर देने की बारी आई तो हनुमान जी ने कहा थोड़ा संभल कर सुनना। बोले क्या? बोले पहला उत्तर है आप स्वामी हो, मैं सेवक हूं। तीसरा उत्तर है आप परमात्मा हो, मैं जीवात्मा हूं। पर आपने प्रश्न किया तो कोहम अर्थात तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने राम जी से कहा जो तुम हो सो मैं हूं और जो मैं हूं सो तुम हो। तुम्हारा मेरा परिचय अलग अलग नहीं है, जीव और परमात्मा एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ धर्म अगर किसी का है तो श्री हनुमान जी का है। क्यों धर्म है? हनुमान जी जिस समय भगवान के सामने जाते हैं तो अपनी पूंछ को दाहिने पैर में लपेट लेते हैं। हनुमान जी से किसी ने पूछा पूंछ को लपेट क्यों लेते हो? हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं बोले सेवक जब स्वामी के सामने जाए तो उसे अपनी पूंछ और पूंछ दोनों नीचे कर लेना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है ये मेरे स्वामी हैं, इसलिए सरकार के आगे कभी उन्होंने अपनी पूंछ उठाकर अपना ऐश्वर्य नहीं बताया, अपना बल नहीं बताया। इसलिए भगवान हनुमान जी को सबसे बड़ा आचार्य कहते हैं और हनुमान जी दास भक्ति के आचार्य हैं। इसलिए इस मंगलमयी चर्चा के साथ मैं अब आगे के क्रम के लिए परम श्रद्धेय श्री अरविंद शास्त्री जी महाराज को निवेदन करूंगा कि आप कृपा पूर्वक पधारें और समस्त भगवती जनों को अपनी मंगलमयी वाणी से आनंदित करें। आइए एक दो बार हरिनाम संकीर्तन तत्पश्चात वाणी को राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर। अब आप परम श्रद्धेय पूज्य श्री शास्त्री जी की वाणी का आस्वादन करें।